नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे एक और शानदार रोड ट्रिप व्लॉग में। आज हम निकल पड़े हैं पुणे से कर्नाटका के अद्भुत और प्राकृतिक सौंदर्य से भरपूर गोकाक फॉल्स की ओर। ये सफर है रोमांच, हरियाली और झरनों के बीच की एक खूबसूरत कहानी का। तो चलिए शुरू करते हैं ये यादगार यात्रा। सुबह की ताजी हवा और उगते सूरज की रोशनी के साथ हम निकले पुणे से। दूरी है लगभग 400 किलोमीटर और यात्रा में लगते हैं करीब 8 से 9 घंटे अगर आप आराम से रुकते रुकते चले तो। हमने NH48 यानी पुणे बंगलुरु हाईवे लिया, जो एकदम शानदार रोड है। चौड़ी सड़कें, हरियाली और सफर के दौरान कई अच्छे ढाबे और कैफे मिलते हैं। रास्ते में सतारा, कोल्हापुर जैसे प्रमुख शहर आते हैं। अगर समय हो तो रुककर उन जगहों की झलक जरूर लें। जैसे जैसे हम NH48 हाईवे से बाहर निकले, वैसी ही बदलने लगी नजारे। शहर की भीड़ भाड़ से निकलकर गांवों की शांत सड़कें, खेतों की हरियाली और दूर दूर तक फैले पहाड़। मौसम अगर मानसून का हो तो चारों ओर हरियाली और आसमान से झरती बूंदें इस सफर को जादुई बना देती हैं। खेत, गांव और कच्ची सड़कों के बीच से होते हुए हम चल रहे हैं गोकाक फॉल्स की ओर। अभी हम आए हैं एक ऐसी जगह जहां प्रकृति ने अपनी खूबसूरती का जादू बिखेरा है। जी हां, हम बात कर रहे हैं गोकाक फॉल्स की, जो कर्नाटका के बेलगावी जिले में स्थित है। इस ब्रिज पर खड़े होकर जो नजारा दिखाई देता है वो शब्दों में बयान करना मुश्किल है। नीचे बह रही है घटप्रभा नदी अपनी पूरी ताकत, रफ्तार और सौंदर्य के साथ। पानी की तेज धाराएं चट्टानों से टकरा रही है। चारों ओर घना हरियाला और बीच में बहती ये विशाल नदी मानो प्रकृति खुद एक पेंटिंग बना रही हो। हवा में नमी है, ठंडक है और साथ में है झरने की गूंजती हुई आवाज। एक ऐसा अनुभव जो दिल और दिमाग दोनों को छू जाता है। पुल का सुंदर दृश्य देखने के बाद हम झरने की ओर बढ़ने लगे। झरने की ओर जाने वाली सड़क के सामने एक पार्किंग स्थल है और वहां से आपको सीढ़ियों से नीचे उतरना होगा। जैसे ही आप सीढ़ियों के पास पहुंचेंगे, आपके सामने एक सुंदर मंदिर दिखाई देगा और जैसे ही आप नीचे उतरेंगे, सड़क के दोनों ओर खाने पीने की छोटी छोटी दुकानें हैं। गोकाक फॉल्स सिर्फ एक झरना ही नहीं, बल्कि ये जगह आध्यात्मिकता और संस्कृति से भी भरी हुई है। इस अद्भुत प्राकृतिक सौंदर्य के आसपास कई प्राचीन और पवित्र मंदिर स्थित हैं, जो यहाँ के धार्मिक महत्व को और बढ़ाते हैं। उनमें से एक ये बसवेश्वर मंदिर है। दूसरा प्रमुख मंदिर है श्री महालिंगेश्वर मंदिर, जो भगवान शिव को समर्पित है। ये मंदिर शांत वातावरण में बसा है और इसकी प्राचीन वास्तुकला श्रद्धालुओं को बहुत आकर्षित करती है। इन मंदिरों की खास बात यह है कि ये सभी प्रकृति की गोद में बसे हुए हैं, जहां झरनों की आवाज, पक्षियों की चहचहाट और हवा की ठंडी फुहारें पूजा के अनुभव को और भी पवित्र बना देती है। मंदिर देखने के बाद आगे बढ़ने पर पहली चीज जो आप देखते हैं, ब्रिटिश काल का बना सस्पेंशन ब्रिज, जो झरने के ठीक ऊपर बना है। इस पुल पर चलना एक रोमांचक अनुभव होता होगा। नीचे गहराई में गिरता पानी, सामने से आती ठंडी हवा और चारों ओर हरियाली से भरपूर वातावरण। पुराना होने के कारण अभी इसे बंद किया है।
आज हम आए हैं एक ऐसी जगह जहां प्रकृति ने अपनी खूबसूरती का जादू बिखेरा है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं गोकाक फॉल्स की। गोकाक फॉल्स घटप्रभा नदी पर बना एक प्राचीन और प्रसिद्ध झरना है, जिसकी ऊंचाई करीब 170 फीट है। जब मानसून के दौरान नदी का पानी अपने पूरे वेग से गिरता है, तो इसका नजारा किसी मिनी नियाग्रा फॉल्स से कम नहीं लगता। गोकाक फॉल्स एक ऐसा नाम जो सुनते ही मन में एक झरने की गूंजती हुई आवाज, उड़ते हुए पानी की बूंदें और हरियाली से ढकी घाटियां बस जाती है। जब पानी अपने पूरे वेग से नीचे गिरता है, मानो आकाश से धरती पर कोई दूध की धारा उतर रही हो। उस दृश्य को देखकर आप मंत्रमुग्ध हो जाते हैं। यहाँ की ठंडी हवा चेहरे को छूती है, पानी की गूंज आत्मा तक पहुंचती है और प्रकृति का हर रंग दिल को शांति देता है। चाहे अब फोटोग्राफी के शौकीन हो, एडवेंचर लवर हो या बस सुकून की तलाश में हो, गोकाक फॉल्स हर किसी के लिए एक खास तोहफा है। ये सिर्फ एक झरना नहीं, बल्कि प्रकृति की बनाई एक जीवित कविता है, जो बहती है, गूंजती है और दिलों में बस जाती है। गोकाक फॉल एक ऐसा झरना जो आपको प्रकृति की असली शक्ति और सुंदरता का अनुभव कराता है। मानसून में जब इसका पानी शोर मचाता हुआ चट्टानों से टकराता है, तो ऐसा लगता है जैसे धरती पर आसमान उतर आया हो। चारों ओर हरियाली, ठंडी हवा और गूंजती जलधारा, ये नजारा मन को शांत कर देता है। गोकाक फॉल्स की सुंदरता के पास एक और ऐतिहासिक और औद्योगिक धरोहर छुपी हुई है, गोकाक टेक्सटाइल मिल, जिसे स्थानीय लोग गोकाक मिल्स के नाम से भी जानते हैं। ये मिल भारत की सबसे पुरानी और ऐतिहासिक कपड़ा मिलों में से एक मानी जाती है। इसकी स्थापना 19वीं शताब्दी में हुई थी और इसे ब्रिटिश शासनकाल में विकसित किया गया। इसका निर्माण घटप्रभा नदी के किनारे इसीलिए किया गया ताकि जल विद्युत का उपयोग करके मिल में ऊर्जा पैदा की जा सके। यहाँ बनने वाला कॉटन यानी सूती कपड़ा भारत ही नहीं, विदेशों तक जाता था। एक समय ऐसा था जब गोकाक मिल हजारों स्थानीय लोगों को रोजगार देती थी और ये क्षेत्र आर्थिक रूप से बहुत समृद्ध हुआ करता था। झरने के एक तरफ का आनंद लेने के बाद हम पुल पार करके दूसरी तरफ चले गए, क्योंकि वहां से भी दृश्य बहुत सुंदर था। गोकाक फॉल्स को अगर आप दूसरी ओर से देखें, यानी सामने की दिशा से, तो इसकी भव्यता और भी ज्यादा महसूस होती है। सामने से देखने पर झरने का पानी सीधे ऊंचाई से नीचे गिरता हुआ दिखाई देता है। गोकाक टेक्सटाइल मिल की निर्माण घटप्रभा नदी के किनारे इसीलिए किया गया ताकि जल विद्युत का उपयोग करके मिल में ऊर्जा पैदा की जा सके। गोकाक मिल को खास बनाती है इसकी हाइड्रोइलेक्ट्रिक तकनीक, जो उस समय के लिए बहुत एडवांस मानी जाती थी। नदी से गिरता पानी न केवल झरना बनाता है, बल्कि यहीं से मिलने वाली जल विद्युत से मिल की मशीनें भी चलती थी। गोकाक फॉल्स की ये यात्रा सच में यादगार रही। झरने की वो गूंजती आवाज, सस्पेंशन ब्रिज, पावर स्टेशन और हरियाली से घिरी वो घाटियां अब भी दिल में बसी है। अब हम लौट रहे हैं, लेकिन साथ ले जा रहे हैं गोकाक की वो ठंडी बूंदें, वो शांत वातावरण और वो अनमोल पल जो हमेशा याद रहेंगे।